बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याण में गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार पुनः तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस एपिसोड में हम ये सुनने के लिए जा रहे हैं कि शुक्रवार को ऐसी कौन सी देवता की पूजा होती है जिससे गरीबी का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है। ये चर्चा हम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन कर दूं, इस धरती पर सबसे बड़ा सुख है गुरुजनों के साथ संपर्क होना, संबंध होना। बाबा तुलसी ने वर्णन किया है, रामायण के उत्तरकांड में भी वर्णन है, कुछ बात अरण्य कांड में भी कही गई हैं। इस धरती पर सबसे बड़ा सुख है कोई बढ़िया गुरु मिल जाए, कोई बढ़िया संत मिल जाए, महापुरुष मिल जाए जिससे हम अपने मन की बात कर सकें, जिससे हम अपना समाधान मांग सकें। यह धरती का सबसे बड़ा सुख है। और इस धरती का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है गरीबी को झेलना, दरिद्रता को झेलना। आदमी पुरुषार्थी बनकर सात्विक भाव से गलतियां ना करे, त्रुटि ना करे, तो गरीबी कभी उसके पक्ष में आ नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। इन ग्रंथों में बहुत बड़ा जोर दे करके बात कही गई है। आप कहेंगे ये सब प्रारब्ध में लिखा है। क्या प्रारब्ध में लिखा है? प्रारब्ध को सही कीजिए। हमें और आपको ये मनुष्य शरीर मिला है प्रारब्ध को ठीक करने के ही लिए तो मिला है। अपनी साधना से, अपने अच्छे भाव से, अपने सदाचार से, अपने सद्गुणों के द्वारा प्रारब्ध में अपराध हुए हैं, उनको काटने के लिए ही तो भजन पूजा आराधना की जाती है। अच्छे रास्ते का चुनाव कीजिए, सब बिल्कुल ठीक होगा। शुक्रवार के दिन ये माँ लक्ष्मी का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को आप शुद्ध देसी घी के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा उनके ऊपर घृत धारा, दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं बसूर धारा, घृत धारा। लक्ष्मी माँ को घृत बहुत प्रिय है। आज के दिन दुर्गा माँ को आप घी से स्नान कराएं, आप लक्ष्मी माता को आप घृत से स्नान कराएं। मंत्र आता है तो मंत्र बोल लें, श्री सूक्त बोल लें। कुछ भी नहीं आपसे आता है तो लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय 21 बूंद मैया के ऊपर टपकाएं। घी जब इकट्ठा हो जाएगा उसको दियाबाती के प्रयोग में ले सकते हैं। उसको खाइए मत, उसको पूजा पाठ के ही काम में ले लीजिए, हवन के काम में ले लीजिए। यदि आपके घर में श्री यंत्र है तो यह व्यवस्था श्री यंत्र के ऊपर घी की बूंदें डाली जाती हैं चम्मच से। और मैं मंत्र लिखाई देता हूँ, यदि आप उसको लिख लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। बड़ा इसको एक मंत्र ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ये इसका शॉर्ट संक्षेप में ये इसका मंत्र है। इसके द्वारा श्री सूक्त यदि आता है तो हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनी। इसकी आपको महालक्ष्मी की गायत्री कुछ नहीं आता है तो ये लिख लें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 21 बार इसको बोलकर 21 बार चम्मच थोड़ा थोड़ा घी लेकर श्री यंत्र के ऊपर, आपके घर में लक्ष्मी नारायण हैं उनके ऊपर, दुर्गा माँ हैं उनके ऊपर, यह आप चढ़ाइए, पहली बात। और दूसरी बात, बेलपत्र के पत्ते तीनों पत्रों पर श्रीम लिखिए, गोरोचन से कुमकुम से तीनों पत्तियों पर श्रीम लिखिए। और माँ भगवती लक्ष्मी के ऊपर या वो श्री यंत्र है, लक्ष्मी नारायण हैं उनके ऊपर आप हर शुक्रवार को बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर श्री लिख करके और ये उनके ऊपर चढ़ाइए। देखिए आपके घर में कितना बड़ा बच्चे बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा है, काम मिल जाएगा, प्रमोशन होगा। ये जादू टोना, मैं जादू टोने में विश्वास ही नहीं करता, मैं गंडा ताबीज में विश्वास ही नहीं करता।
अब आपने ये उपचार कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आकाश फटेगा और ऊपर से पैसा गिरेगा, ऐसा नहीं है। यह करने से पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपके पति को बढ़िया काम मिल जाएगा, दुकान कम चलती है वो ठीक से चल जाएगी। और सबसे आनंद की बात यह है कि ये सब चीज़ें करने से पैसा दुर्गुणों के ऊपर खर्च नहीं होता। और धन में कमी तब आती है, चाहे इस जन्म में हमने किया हो चाहे पूर्व जन्म में किया हो, जब धन का सदुपयोग नहीं हुआ है, उसका दुरुपयोग हुआ है तो कंगाली आ जाएगी, ये दरिद्रता आ जाएगी। ये बाहर रोड पर कौन बोल रहा है, इस भाई को थोड़ा शांत कर देना, ये खिचड़ी के काउंटर के सामने, हाँ उनको बोल दो शांत रह जाए। चाहे इस जन्म में हुआ हो चाहे हुआ हो पिछले जन्म में, धन का दुरुपयोग हुआ है तो घोर गरीबी आ जाएगी। तो धन का दुरुपयोग ना हो, धन का सदुपयोग कीजिए, उसको अच्छी जगह खर्च कीजिए और उसको अपने ऊपर कम से कम खर्च कीजिए। ये इतने ये पूजा पाठ साधना आराधना जो अभी मैंने जो आपको जो शुक्रवार के लिए ये बताया है, ये क्या है, इससे घर में शराबी नहीं जन्मेंगे, दुर्गुणों के ऊपर पैसा खर्च होगा ही नहीं। और जब दुर्गुणों के ऊपर धन खर्च नहीं होता तो फिर उस धन में बरकत होती है। उस धन में जिनकी रसोई सात्विक लहसुन प्याज तक का परहेज किया जाता है, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, उस रसोई में जीवन पर्यंत कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती। जिन घरों में गौ माता को रोटी निकाली जाती है, अतिथि ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, उस रसोई में कभी कमी नहीं आती। आज यहाँ से लेकर के गौशाला तक, मंडला की गौशाला तक इतनी रोटियाँ, इतना भोजन बनता है, इतने लोग खाते हैं, कभी किसी को ये नहीं पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं। यहाँ सबको खुशी होती है, लोग भोजन करते हैं। तो माता की इतनी बड़ी कृपा है, प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि सब इतना बढ़िया सिस्टोमेटिक चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का कभी कुछ दुरुपयोग नहीं है। हमारे यहाँ तो जीवन में कभी लहसुन प्याज का प्रयोग ही नहीं हुआ है। जिस दिन यहाँ से लोगों को ये कह के बाहर जाइए, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, यहाँ सिलेंडर गैस के लाले पड़ जाएंगे, यहाँ आटा चावल चोकर के लाले पड़ जाएंगे। ये तब तक ही बढ़िया चल रहा है जब लोग भोजन करें जी में तो ऐसा लगे कि इस रूप में साक्षात भगवान ही रसोई को स्वीकार कर रहा है। मेरा तो भाव यही है बिल्कुल। कल मैं गौशाला में था, रात्रि को मैंने यूँ ही पूछ लिया कितने लोग भोजन कर लेते हैं यहाँ पे। बोलते महाराज जी सुबह से लेकर रात तक चलता ही रहता है, सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है, चूल्हा बंद नहीं होता। तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये मैं कोई आपको यहाँ की महिमा नहीं बता रहा हूँ, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जब धन दुर्गुणों के ऊपर खर्च होगा ही नहीं तो उसकी बरकत होगी, वहाँ कमी आ ही नहीं सकती। तो जो एक शुक्रवार के दिन यह करने के लिए आपको निवेदन जो किया गया है, बेलपत्र और घी की धारा, जिसको बसूर धारा के नाम से जाना जाता है, यह आपके घर में आनंद कर देगा, यह बहुत कमाल कर देगा। तो यह आप करें, आनंद होगा। जब पैसा होगा तभी तो धर्म कर्म करेंगे, पैसा होगा बिटिया की अच्छी शादी करेंगे, पैसा होगा बच्चों को बढ़िया लिखा पढ़ाएंगे, पैसा होगा तीर्थ यात्रा करेंगे, पैसा होगा एकादशी का उद्यापन करेंगे, पैसा होगा रामायण का अखंड पाठ करा के भंडारा करेंगे। रामायण को 24 घंटे का पाठ करके कुछ ब्राह्मणों को जिमा देना बहुत पुण्य है, उसका बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव है उसका। तो ये सब पैसा होगा तभी तो ये सब चीज़ें हो पाएंगी। तो आप एक अच्छी भावना के साथ आप शुरुआत कीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आलस्य प्रमाद नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों से रास्ते खुल जाएंगे, काम मिल जाएगा। तो ये बातें तो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा अद्भुत है, बहुत गजब का है। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं। इस एपिसोड में हमने ये चर्चा की है कि शुक्रवार को ऐसा क्या पूजन आप करें जैसे बरकत हो, धन हो, गरीबी का नाश हो, दरिद्रता समाप्त हो। उसके लिए ये कुछ बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं और मुझे विश्वास है यह बातें जरूर हृदय स्पर्शी होंगी, हृदय को छूने वाली होंगी। आइए
पुनः मैं आपको कथा में मिलता हूँ। अभी 9:30 बजे गरुड़ पुराण की कथा शुरू हो रही है सत्संग टीवी पर। ठीक 11 बजे दास साहब के बीच में होगा। आज की कथा ब्रह्मांड पुराण की न छोड़िएगा, बहुत आनंद आएगा। और सबसे आनंद की बात है आज अमावस्या है। आज आप जो भी कुछ करेंगे वह सब भगवान को लगेगा। बिहारी जी के दर्शन की बड़ी महिमा है, वृंदावन की परिक्रमा की बड़ी महिमा है। आज अमावस्या है और अमावस्या के समय आप तीर्थ में बैठे हैं तो यह भगवान की कृपा के द्वारा ही है। आज पूर्वज संतुष्ट होंगे, अति प्रसन्न होंगे। तो कुछ न कुछ आप बढ़िया 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 करते रहिएगा। और अब हमारे साथ आरती के लिए आप खड़े हो जाएं। आइए भगवान की आरती करते हैं। किसी पे चलने का आरती। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुक्षप्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरते श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद बरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश चैव शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संवत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर जब खानी कागव सोंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मा हमारे हाथों में
हो तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय हो 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 जय हो। विनाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। जय हो जय हो। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सी है सहमा सहमा सा हर आदमी।